हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी टर्मिनल। आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो अपनी ये सीरीज चल रही है, उस सीरीज में पेपर 1 के लिए अपना दूसरा वीडियो होगा। और आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, लेकिन इससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि यूपी पीसीएस आरओ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर कितने पूछे गए थे। तो मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि लगभग 30 से 31 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से ही पूछ लिए गए थे। तो यहाँ पे हमसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में G20 समूह में कौन सा देश आबलिक देशों का समूह शामिल हुआ है? ब्रिटेन, यूएसए, अफ्रीकन यूनियन या पाकिस्तान? इस प्रश्न का हम उत्तर खोजें उससे पहले हमें G20 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना आवश्यक होगा। तो देखिए G20, ठीक है ना, जैसा कि नाम सही है, ग्रुप ऑफ 20। इसमें अभी तक 20 देश थे, लेकिन अब हाल फिलहाल पिछले 1-2 दिन में इसमें एक नया देश या देशों का समूह शामिल हुआ है। ठीक है, अब देखिए G20 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में, 1999 में। क्यों हुई थी? एशियाई वित्तीय संकट से निपटने के लिए, ठीक है ना, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो यूएसए, चाइना, भारत, पाकिस्तान, जी नहीं, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ये भी बात आपको याद रखना है। जर्मनी, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इसके सदस्य हैं। ठीक है, और अगर बात करें विश्व अर्थव्यवस्था में G20 के योगदान की, तो विश्व अर्थव्यवस्था में G20 का जो योगदान है वो 80% का है। ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी में G20 का योगदान 80% है। विश्व की 60% जनसंख्या जो है, 60% पॉपुलेशन G20 के देशों में निवास करती है। और अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, विश्व व्यापार की बात करें, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 75%। ठीक है, विश्व व्यापार में G20 का जो योगदान है, G20 के देशों का जो योगदान है वो 75% हुआ है। आते हैं अपने प्रश्न के वांछित उत्तर पे। तो हमसे ये पूछा है कि G20 में कौन सा नया देश शामिल हुआ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अब अफ्रीकन यूनियन चर्चा में आ गया तो इसके बारे में हमें 2-3 बातें दिमाग में रखनी आवश्यक हो जाती हैं। तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में, 1963 में हुई थी। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? 55 देशों का एक समूह है। और एक चीज और याद रखिए, ये जो है दूसरा समूह है जो G20 में शामिल हुआ है। G20 में इसी प्रकार एक और अन्य देशों का समूह जिसे हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं वो पहले से ही शामिल है। तो इस प्रकार G20 में 2 प्रकार के ग्रुप या 2 ग्रुप शामिल होगा, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये भी हमसे एग्जाम में यूपी पीसीएस के पूछ सकता है। वर्ष 2023 में G20 समूह काफी चर्चा में रहा था। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि भारत ने इसकी इस वर्ष अध्यक्षता की है। भारत ने वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता की है। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, ये भी हमसे पूछ सकता है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो G20 की मीटिंग है वो कहाँ होगी? तो ये होगी रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील का एक सिटी है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का सिटी जो है, वहां पे G20 की नेक्स्ट मीटिंग होगी। देखिए, ये जो G20 की मीटिंग हुई है 2023 में, ये पहली बार था जब भारत में हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यूपी के किस प्रोडक्ट को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिला है? तो हाल ही में मिला होगा। पहला कह रहा है अमरोहा का ढोलक, मैनपुरी का तारकसी, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प या आल। ठीक है, तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि GI टैग होता क्या है। तो GI टैग होता है कि जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित किसी उत्पाद को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है या ट्रेडमार्क बोल लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि लखनऊ की रेवड़ी जो है प्रसिद्ध है और बनारस का लंगड़ा आम, तो ये सब क्या है? GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं। तो हाल ही में अभी यूपी के 7 उत्पादों को GI टैग मिला है, जिनमें से यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, बाकी 4 भी आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा आल, अमरोहा का ढोलक, मैनपुरी का तारकसी, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया है?
तो ये कैसा अभ्यास है? नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें पूछा किस देश के साथ भारत ने यह अभ्यास किया है? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा यूएसए, अमेरिका के साथ किया। ठीक है, साल्वेक्स युद्धाभ्यास जो है इस वर्ष जो हुआ है ये हुआ है केरल में। केरल के किस शहर में? कोच्चि में। ठीक है, केरल के कोच्चि शहर में। और किस नंबर का ये युद्धाभ्यास था? तो 7वां संस्करण था, ये 7th एडिशन था। ठीक है, इसके अलावा भी भारत और अमेरिका के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज कहिए, उसका नाम क्या है? जी हाँ, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है ये भी इंडिया एंड यूएसए के आर्मी के बीच कंडक्ट होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हाल ही में खारची पूजा महोत्सव, खारची पूजा महोत्सव, ठीक है, खारची पूजा महोत्सव का आयोजन किस स्टेट में किया गया है, किस राज्य में किया गया है? आमतौर पर यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में कला एवं संस्कृति से 2 या 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या महोत्सव, ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए जानने वाली बात है, सीधे जानने वाली बात है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे जानने वाली बात है। त्रिपुरा इसका जो होगा ये सही उत्तर होगा। देखिए खारची पूजा महोत्सव जो है इसका एक अन्य नाम हमें किताबों में मिलता है, इसे कहते हैं 14 देवताओं का त्यौहार। 14 देवताओं का त्यौहार बोलते हैं। और एवरी ईयर ये जुलाई या अगस्त माह में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा, जान लिया। कब? जुलाई अगस्त। इसका एक अन्य नाम क्या है? 14 देवताओं का त्यौहार। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां देश, कौन सा देश? 27वां देश। किस मिशन का? आर्टेमिस मिशन का सदस्य देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में अपने पीएम मोदी जब यूएसए के विजिट पे थे तो यहाँ पे ये मिशन काफ़ी चर्चा में था। तो जाहिर सी बात है इसका जो न्यू मेंबर होगा वो अपना प्यारा भारत। लेकिन साथ में हमें आर्टेमिस मिशन के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आर्टेमिस मिशन जो है ये, इसमें जो प्रमुख भूमिका है वो है यूएसए का है। यूएसए के विदेश विभाग, ठीक है ना, विदेश विभाग और वहाँ की जो संस्था है नासा, इसकी प्रमुख सोच है। साथ में अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, अन्य भी जो देश हैं उनके द्वारा ये सोची गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका पृथ्वी के बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए नियम या सिद्धांत स्थापित करने को यह मिशन बना था। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी किया है? विश्व निवेश रिपोर्ट को, ठीक है, देखिए वर्ष 2019 में भी ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस की कुछ परीक्षाओं में पूछे गए थे। और WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ रिपोर्ट हैं वो भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। तो खैर आते हैं अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वो जारी करता है अंकटाड अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है वो हमसे कह रहा है कि डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, पहले तो ये नाम आपको माइंड में सेट कर लेना है, अगले एक वर्ष तक काफ़ी परीक्षाओं में देखे जाएंगे। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? ठीक है ना, यहाँ पे 4 संस्था दी गई हैं, इसरो, जाक्सा, ESA एंड नासा। ठीक है, तो इसरो तो भारत की संस्था है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। जाक्सा जापान की हो गई, नासा तो यूएसए की, अमेरिका की, अर्थात ESA जो है यूरोपियन यूनियन की। ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इस टेलीस्कोप कार्य क्या करेगा, वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में मदद करेगा। तो इंफ्रारेड प्रकाश में आकाश गंगाओं की इमेजिंग करना एवं साथ ही विभिन्न तरंग दैर्घ्यों पर आकाश गंगाओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को मापना, ठीक है। और सीधे भाषा में अगर बात करें तो इसकी दूसरी भूमिका में इस प्रकार भी मिल सकती है कि प्रत्येक आकाश गंगा की दूरी कितनी है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का इस प्रकार आंसर जो है हमने चर्चा कर ही लिया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है। और देखिए अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है कि वन टैप वन ट्री अभियान किस स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा अभियान, वन टैप वन ट्री, ठीक है। पहला कह रहा है एमपी या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड लास्ट राजस्थान। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चा में रहा था ये। और कब से लागू किया गया है, 1 जुलाई से, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसके दो प्रमुख उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है पीने योग्य पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, पीने योग्य पानी, ठीक है ना, पीने योग्य पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। और दूसरा जो है हरित आवरण को बढ़ावा देना, यानी कि वही पेड़ पौधे लगाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार यूपी ने इसे लॉन्च किया है। कौन सा, वन टैप वन ट्री। कब से, 1 जुलाई से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ, ठीक है ना। देखिए इसका मुख्यालय जो होता है वो बीजिंग में है, संघाई नहीं लगा देना है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में पूछ लिया था, काफी लोगों ने गलत कर दिया था। तो संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थायी सदस्य यानी कि 9th मेंबर कोई इसमें इंक्लूड हुआ है, वो कौन सा है। पहला कह रहा है श्रीलंका, सऊदी या ईरान या फिर बेलारूस। तो सभी को मालूम होगा ईरान इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं एससीओ के कुछ बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में। और इसके अभी तक ईरान के पूर्व कितने सदस्य थे, तो देखिए इसको आपको ऐसे याद करना है, 4। देखिए संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी, वर्ष 2001 में हुई थी, ठीक है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो हमें ऐसे याद करने 4 + 4 + 1। इस 1 में क्या आ गया, ईरान आ गया। इस 4 में क्या आ गया रूस, चीन, भारत और हमारा सबसे प्यारा दुश्मन पाकिस्तान, ठीक है। इस 4 में क्या आ गया, तो मिडिल ईस्ट के जो 5 भाई हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड 3, तो इन 5 में से तुर्कमेनिस्तान को आपको हटा के बाकी जो 4 बचते हैं अर्थात उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। तो 4 + 4 + 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। और इसमें एक चीज़ और है, पूछ लेता है कि पाकिस्तान शामिल है कि नहीं, तो पाकिस्तान इसमें है, G20 में पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो वर्ष 2001 में, मुख्यालय की बात करें तो बीजिंग में। अगर हमसे एग्जाम में ये पूछता है कि एससीओ का 23वां जो मीटिंग हुआ है वो उसकी अध्यक्षता किसने की है, अर्थात संघाई सहयोग संगठन का जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है, तो इसकी अध्यक्षता अपना प्यारा भारत, ठीक है ना। अब किस प्रकार की है, वर्चुअली की है, वर्चुअली की है, ठीक है। और नेक्स्ट जो अर्थात 2024 में जो इसकी मीटिंग होगी वो कहाँ होगी, 2024 में जो इसकी मीटिंग होगी अर्थात 24वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो होगा कजाकिस्तान में, ठीक है ना, कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न जो है वो हमसे कह रहा है कि हाल ही में कृषि एवं खाद्य संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, ठीक है। तो कृषि एवं खाद्य संगठन, देखिए कुछ संस्थाओं के नाम हमें इंग्लिश में मालूम होने चाहिए, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होकर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृषि एवं खाद्य संगठन अर्थात FAO, इसका पूरा नाम क्या होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक काफ़ी पुरानी संस्था है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब बात करें इसके मुख्यालय की तो इटली के रोम में इसका मुख्यालय स्थापित है, पहले वाशिंगटन में था। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें संबंधित जो होती हैं वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट नहीं है कि आपसे यही पूछे। अगर महानिदेशक चर्चा में आ गया तो उसके बैकग्राउंड से भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न, FAO के बैकग्राउंड से भी पूछे जा सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न पे।
तो एफएओ का जो नया महानिदेशक है वो जो पुराने महानिदेशक थे क्यू डोंगी, उन्हीं को फिर से नियुक्त कर दिया गया, अर्थात इन्हें सेकंड पीरियड दे दिया गया है, ठीक है ना, दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिया गया है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्यू डोंग्यू जो हैं एफएओ के महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा देश, ठीक है, कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा? यूएसए, चाइना, भारत या फिर रूस? तो देखिए अपना भारत जो है चाइना को पछाड़ कर दूसरे नंबर पे आ चुका है, सभी को मालूम ही होगा। और बात करते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो टॉप पे आता है यूएसए, वर्ल्ड नेटवर्क की बात करें, फिर आता है अपना प्यारा भारत, एंड थर्ड पोजीशन पे जो है वो चीन है, ठीक है। और भारत की अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो ये अपने को मिलता है 1.45 लाख किलोमीटर, ठीक है, 1.45 लाख किलोमीटर। अगर बात करें भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की, जी हाँ, कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 यानी NH-44। कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ, सीधे श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी। अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया? राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? देखिए इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। मूल तौर पे महिलाओं में रक्त की कमी से संबंधित है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ये मिशन कहाँ से प्रारंभ किया है, किस स्टेट से? राजस्थान, झारखंड, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो एमपी के एक गांव है लालपुर, वहां से इस मिशन को प्रारंभ किया। यहाँ पे हमें एक चीज और माइंड में सेट कर लेनी चाहिए, अपने प्यारे भारत ने सिकल सेल एनीमिया के समाप्ति का जो वर्ष टारगेट किया है वो किया है 2047, अर्थात देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत ने सिकल सेल एनीमिया के समाप्ति का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है, तो होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? किस सम्मान से? ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, ये जो सम्मान है इसको आपको सेट करना है माइंड में। पहला कह रहा है मिस्र ने, यूएसए ने, ब्राजील ने या फिर मैक्सिको ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिस्र। अभी हाल ही में जब मिस्र के लीडर्स और अपने भारत के लीडर्स की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे इसकी चर्चा हुई थी और न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी है था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार वाले क्वेश्चन हो जाता है, ऑर्डर ऑफ नाइल जो है ये मिस्र की सरकार ने। अगला प्रश्न जो है वो हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में फिनलैंड, किस देश ने? फिनलैंड की संसद ने किसे अपना पीएम चुना है, प्रधानमंत्री चुना है? साउली निनस्तो, पेटेरी ओरपो, पीटर एसबेस या सना मारिन? तो इसका जो सही होगा आपको ओरप्पो शब्द याद रखना है। यहाँ पे जो है अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में अपने प्यारे भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे हमें एक जानकारी स्वयं ही दे रहा है प्रश्न की ये सूचकांक जो है कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अर्थात WEF, इसी को हम कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। कौन सा सूचकांक? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अब इसमें भारत की रैंक पूछ रहा है, तो इसकी जो रैंक है 67वीं है, 67वीं, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए विकल्प में अगर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिखाई देता है इकलौता ऑप्शन तो वही लगाना है, लेकिन साथ में अगर आपको इस प्रकार दिखाई दे इनसीड और तीसरा विकल्प आपको कुछ इस प्रकार कार्नेल यूनिवर्सिटी दिया हो, कार्नेल याद रखिए, कार्नेल यूनिवर्सिटी दिया हो, तो ये तीनों मिलकर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एन गोपी, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा या शेखर कपूर? तो मैंने 2 दिन पहले एक क्वेश्चन पोस्ट किया था तो काफी लोगों ने नीरज चोपड़ा लगाया था, जो कि सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है मैरी कॉम। नीरज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मल्टीलेटरल वायु सेनाभ्यास तरंग शक्ति, कौन से वायु सेनाभ्यास, क्या नाम है? तरंग शक्ति, ठीक है ना, माइंड में इसको डालिए तुरंत। का आयोजन कहाँ करेगा, ठीक है? तो राजस्थान दिया है, कर्नाटक दिया है, तमिलनाडु या गोवा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान, ऑप्शन ए। अब देखिए न्यूज़पेपर में चर्चा में इसलिए था क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा वायु। यहाँ पे अगला प्रश्न हमसे कह रहा है हाल ही में स्वयं को दिवालिया अर्थात बैंकरप्ट घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है इस समय काफी, कह रहा है कि लंदन है, लिवरपूल है, बर्मिंघम या फिर मैनचेस्टर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बर्मिंघम। हुआ क्या था, बर्मिंघम की जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है उसने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया था, खर्चा ज्यादा कर दिया था, अपने बजट से ज्यादा खर्चा कर दिया था, जिसके कारण उसे स्वयं को दिवालिया घोषित करना पड़ा। ठीक है, हमारे काम की चीज बस इतनी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, वो कह रहा है कि चर्चा में रहा निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध किस देश से है। ठीक है ना, वैगनर कैसा समूह, निजी सैन्य समूह। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रसिया। ठीक है ना, यूक्रेन रसिया के युद्ध के समय भी काफी चर्चा में था ये, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित है। ठीक है ना, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।